हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी अल्मोड़ा। घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल और शिव प्रसाद डबराल को। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी को उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सर हेनवुड। सर हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी हेनवुड। सर हेनवुड के द्वारा ही 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा। हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज का जो श्रेय जाता है ये जाता है यशोधर मठपाल को। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी नैनीताल। मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल जनपद से, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है घोड़े के। देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1999 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 5। 1999 ईस्वी में नैनीताल जनपद से 5 मानव आकृतियों की खोज हुई थी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलते हैं। तो कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट के किस मंदिर से महासन संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी चंद्रेश्वर मंदिर। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महासन संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ से प्राप्त हुई थी, शिव वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से महासन संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। तो महासन संस्कृतियों की आकृतियों की जो खोज हुई थी 1877 में हुई थी, और किसने करी थी। तो इसकी करी थी रिबेट कॉर्नक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, रिबेट कॉर्नक ने 1877 में महासन संस्कृति आकृतियों की खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए। तो यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से 200 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कपमार्क्सों की खोज की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 73, 73। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा 73 कपमार्क्सों की खोज की गई थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। आगे यहाँ पे देखेंगे, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कोल प्रजाति। साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का जो वर्णन मिलता है ये मुंड या सबर नाम से मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में जो आने वाली प्रथम प्रजाति समूह ये माना जाता है कोल प्रजाति को ही माना जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कोल प्रजाति। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा ये की जाती है कोल प्रजाति के द्वारा। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं? तो कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की जो प्राचीनतम जाति मानते हैं ये मानते हैं शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल कोल प्रजाति को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है। तो कुमार कुमारी प्रथा का जो संबंध है ये कोल प्रजाति से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोल प्रजाति। कोल प्रजाति दिखने में कुरूप व भद्दी होती है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? तो कोल के बाद उत्तराखंड में आधिपत्य होता किरात जाति का। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति से संबंधित तो बिल्कुल सही है। जो मुंडा भाषा या बोली है ये किरात प्रजाति से संबंधित बिल्कुल सही है। भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक ये भी किरात प्रजाति से संबंधित ये भी बिल्कुल सही है। किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति। देखो किन्नर या कीर खस प्रजाति को नहीं बल्कि किसको कहा जाता है? तो किन्नर कीर भी किरात प्रजाति को कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो अर्जुन के साथ जो किरातों का युद्ध हुआ था ये हुआ था बिल्लव केदार में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सन्नड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान प्राप्त हुए। तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सन्नड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान किस स्थान से प्राप्त हुए? तो सन्नड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के जो सावधान प्राप्त हुए थे ये हुए थे अल्मोड़ा जनपद से। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र मिला था? तो किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला था? तो ये मिला था मलारी गांव चमोली से। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर है। तो बिल्कुल सही है।
जो लाखों गुफाएं सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में, बिल्कुल सही है। ग्वारखा गुफा अलकनंदा नदी तट पर है, बिल्कुल ये भी सही है। जो ग्वारखा गुफा है पक्की चमोली में और अलकनंदा नदी के तट पर, ये भी बिल्कुल सही है। किमनी गांव पिंडर नदी के तट पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो किमनी गांव है ये भी चमोली में पिंडर नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर, देखो हुडली मंदाकिनी नहीं बल्कि हुडली आपका जो है उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हुडली कहाँ है? हुडली आपके उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पर है और यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बनकोट पिथौरागढ़, तो बिल्कुल सही। जो बनकोट है आपके पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। फल सीमा अल्मोड़ा में, भी बिल्कुल सही है। पेड़साल नैनीताल, देखो पेड़साल नैनीताल नहीं बल्कि ये भी कहाँ है? आपके अल्मोड़ा जनपद में है। हुडली उत्तरकाशी में, ये बिल्कुल सही है। तो सी वाला यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है, जो किस राज्य में स्थित है? तो लाखों गुफा से जो हमें शैल चित्र प्राप्त हुए थे, तो इनकी तुलना भीमबेटका से की जाती है। तो जो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ से है? इस भीमबेटका जो गुफाएं आपके मध्य प्रदेश राज्य में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से ही इनके शैल चित्रों की तुलना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरात प्रजाति का वर्णन मिलता है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? तो बाण भट्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी, कादम्बरी से ही किरातों के निवास की पुष्टि होती है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं? तो किरात जाति के जो वंशज वर्तमान में निवास करते हैं, ये करते हैं पिथौरागढ़ के अस्कोट व डीडी हाट क्षेत्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों स्थानों में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? तो गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, ये ये खसों के समय हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खसों के समय ही गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।